जम्मू में अमित शाह जी का जो है दौरा चल रहा है और ये दौरा जो है 2 दिन का है। कल जिस तरह से जम्मू में उन्होंने रैली को एक खिताब दिया और आज जो है श्रीनगर का उनका दौरा है और कुल मिला के जो है 2 दिन का दौरा होगा और उसके बाद जो है दिल्ली में रवाना होंगे। लेकिन किन किन मुद्दों पे जो है अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है इन्होंने बातचीत की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने कहा कि हम जल्द जम्मू कश्मीर में हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सबसे बड़े जो मुद्दा जो पिछले कई सालों से जो है पहाड़ी कबीला जो वेट कर रहा है कि हमें जो है एसटी का स्टेटस दिया जाए, तो आज कल जिस तरह से अमित शाह जी ने वो भी बात रिपीट करी कि हम उनको जो है जल्द से जल्द जो है एसटी स्टेटस का जो है स्टेटस हम उनको देने जा रहे हैं और जो गुज्जर कम्युनिटी है उनका जो हिस्सा है हम कभी नहीं जो है काट कर उनको देंगे, जो उनका हिस्सा है वो काट कर देंगे। उसके साथ और बड़े मसले मसाइल थे उन पे जो है चर्चा हुई। लेकिन इस समय सतीश शास्त्री जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो अमित शाह जी का जम्मू का दौरा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, शुक्रिया वक्त देने के लिए। हार्दिक अभिनंदन आपको। क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं आप हमारे गृह मंत्री जी का जिस तरह से जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अतिथि देवो भवः, आप आए, आपका स्वागत किया जी। जून का महीना था, तगड़ी गर्मी थी, लोगों ने पसीना बहाया, बैठे सुना। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। सर, आपने कुछ देखा होगा कि जिस तरह सोशल मीडिया में जो वायरल हो रही है न्यूज़ है कि लोगों को रोकने की कोशिश की गई, क्या आपने ये सब देखा? देखा है और खुद भी जाकर आप थे वहाँ क्या? को रेस्क्यू किया मैंने। वो क्या बात थी पूरी, वो बताएं ना हमारे दर्शकों को, क्यों वो लोग भाग रहे थे, क्यों उनकी स्पीच नहीं सुनने चाह रहे थे वो? भाई, आप जब घर में जाओगे, आपके बच्चे आपको आप घर में आइसक्रीम चॉकलेट लेकर जाओगे तो बच्चे खुश होंगे, अन्यथा कमरे में बैठ जाएंगे, रूठ जाएंगे, छत पर चढ़े जाएंगे। बस इसी प्रकार का माहौल जहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। अगर आप 9 वर्ष का काम गिनवाने यहाँ आए थे, वहाँ से गिनवा देते, बिल्कुल फ़ोन कर देते, भाई एडवर्टाइजमेंट कर दो। नहीं, आपका कहने का क्या मतलब कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में लोगों के हित के लिए, गरीबों के लिए, PHE डेली वेजेस के लिए जी, आशा वर्कर्स के लिए और होमगार्ड के लिए, SPOs के लिए, अपनी रिजर्व कैटेगरी के लिए एम्प्लॉइज जो के हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं के लिए, जो कुक हैं 1000 पर, मतलब लगभग जितने भी मुद्दे थे। एपटेक कंपनी पर बोलना चाहिए था, सब इंस्पेक्टर घोटाला जो हुआ था SI का, उसके साथ साथ फायर एंड एमरजेंसी, इन सब बातों पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सरकार चाहते ही नहीं है, सच ये है। अच्छा, चाहते ही नहीं कि वो सरकार हो। इससे अच्छा आप इसको झूठी बना दो, पूरी विधानसभा ही भंग कर दो। जम्मू कश्मीर को दिशा दो, निर्देश मत दो, दिशा दो। युवाओं के अंदर उत्साह भरो, या युवा या बूढ़े हो जाएंगे तो किसके सहारे रहेंगे? सर, वो कम से कम 1000 रुपये पेंशन तो लगा दो जो पहले थी। वो देश के गृह मंत्री है, लोगों की एक उम्मीद टिकी हुई थी कि आएंगे, बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, जॉब्स के लिए कुछ बोलेंगे, गरीब लोगों के लिए बोलेंगे, ओल्ड एज पेंशन के ऊपर बोलेंगे। आप गए, आप क्या उम्मीद लगा के गए थे? आप पर्सनली बताएं। नहीं, मैं नहीं गया था, मुझे किसी पत्रकार ने कॉल करके बुलाया। लेकिन उम्मीद तो थी ना आपको कि बड़ी अनाउंसमेंट होगी। नेचुरली 10 वर्ष होने जा रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात के रूप में लोग देख रहे थे। उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे अमित शाह जी आए हैं, कुछ बड़ा करेंगे, अभी पेंशन देंगे, जो माता वहाँ बिलक रहे। आपको बड़ा हुआ? मेरे से बेटर आप जानते हैं। नहीं, आप भी बताएं ना, लोगों को बताएं। शून्य जी, शून्य। तो क्या लगता है कि अगर इलेक्शन कराएंगे जम्मू कश्मीर में, भाजपा पावर में आएगी? जीरो पॉलिसी है इनकी। अच्छा, और ये जीरो पर ही सीमित हो जाएंगे। जुगल शर्मा के समय जैसे 1 सीट जम्मू कश्मीर में थी, उसकी 11 हुई, 25 हुई, और ये 25 से 1 हो जाएंगे। ये 11 की उम्मीद भी छोड़ दें। धन्यवाद। सर, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं ना? राजनाथ सिंह एक सुलझे लीडर हैं। राजनाथ सिंह ने तो किसानों का भी काफ़ी अंदर बैठकर समर्थन किया है। राजनाथ सिंह की सोच बड़ी है,
चाहे वो किसी भी दल में बैठे हों, मैं उनकी खुलकर प्रशंसा करता हूँ। हम वो नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लीडर नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमियां और उनकी जो ये नाकामियां हैं, इसके विरुद्ध हमारी जंग रहेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की है, हमने युवाओं का पक्ष लिया है। आपको लग रहा होगा बगावत कर ली। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इंसाफ करना होगा। नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है। कर्नाटक में आप चले गए 40% के चक्कर में, हिमाचल में आप उड़ गए क्योंकि नीतियां अच्छी नहीं हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाने से, बड़े बड़े पिक्चर खिंचवाने से, सेल्फियां खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। कुछ कर कर दिखाना होगा, तभी जम्मू कश्मीर को नई दिशा मिलेगी। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। ढीले लग रहे हैं आप, क्योंकि कुछ उदासी भी छाई हुई है, शायद वही कारण है। ढीले नहीं है भाई, अब वही कारण है। अफसोस है इन पर वही ना कि इनकी श्रद्धांजलि तक दे दी पीएचई वालों ने। शर्म करो, कुछ कहना नहीं चाहता। चलो, तो जिस तरह से साथी आज बड़े परेशान हैं, दुख का आलम देख लीजिए किस तरह से साइड हो गए हैं और उदासी भी चेहरे पे छाई हुई है। तो उम्मीद लगा के यही बैठे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पावर में सत्ता में आती है तो इन मुद्दों पे जो है बातचीत होगी, मुद्दे हल करने की जो है कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का, हमारे जो यूथ घर में बेरोजगार बैठे हैं, जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, एपटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके बाद उसमें भी घोटाला पाया जाता है। जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एसआई एस्पिरेंट्स की बात करें, उसके बाद जल शक्ति विभाग के अंदर मैकेनिकल की जो पोस्ट आई थी उनकी बात करें, उसके साथ साथ फाइनेंस की बात करें, तो ये सारे के जो सारे पेपर हुए थे ये सारे रद्द हो गए थे। उम्मीद लगा के यही बैठे हैं कि इन पेपर को दोबारा लिया जाए और एपटेक कंपनी को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय किसी और अच्छी कंपनी को दिया जाए, क्योंकि बार बार गुहार लगा रहे हैं एपटेक कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बताएं कि राजनाथ सिंह जी भी अब 2 दिन के बाद जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आने वाले हैं। क्या अब जनता की उम्मीदें उन पर टिकी हैं? क्योंकि जिस तरह से 2 दिन का दौरा ये अमित शाह जी का था जम्मू कश्मीर में, लोग बड़ी उम्मीद के साथ उस रैली में आए थे कि हमें लगेगा कि ऐसा बड़ी अनाउंसमेंट होगी, जॉब के ऊपर बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर बातचीत होगी, स्टेट हुड के ऊपर बात होगी, इलेक्शन के ऊपर बात होगी, बेरोजगारी के ऊपर बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा 9 साल का अपना जो टेनर है उसको गिनवाती है? क्या जम्मू कश्मीर के एक भाजपा के ऐसे लीडर नहीं है जो 9 साल का टेनर वो गिनवाए लोगों को? क्यों सेंटर से बार बार जो है बड़े नेताओं को बुलाया जाता है और उसके बाद उनसे जो है अपना काम गिनवाया जाता है? अब आप बाखूबी जानते हैं अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से इलेक्शन होंगे, कौन पार्टी सत्ता में आएगी, कौन लोग जो है उनको वोट करेंगे और कितनी जो है अब सीटें जीत कर आएंगी, ये जनता तय करेगी। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में पावर है, किसको पावर में लाएगी और किन को सत्ता में लाकर जो है अपने मसलों को हल करने की जो है कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो है लोग बड़े मायूस हैं क्योंकि अमित शाह जी बार बार ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस बनाए रखे हैं, लेकिन ऐसा कल हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात हमेशा युवाओं के ऊपर बात होनी चाहिए। इलेक्शन तो होंगे अपने समय पे, लेकिन युवाओं पे ऊपर जो है कुछ भी बातचीत नहीं। अब उम्मीद है राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जिससे जम्मू कश्मीर के लोग की थोड़ी सी जो है उनकी राहत और जो खुशी की जो है लहर उनमें आए, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।